अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती वो है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया जानदार बना देते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कंबाइन नहीं होते। इसमें क्या होता है, सिंपली माइटोसिस होती है। एक छोटा सी, कभी आपने देखा हो कुछ जानदार ऐसे होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर छोटी सी बड बनती है। कभी आपने आलू को देखा हो, पोटैटो को, तो उसकी बॉडी पर एक छोटी सी बड बनती है। तो वो उस बड से क्या हो जाता है, बाद का वो बड़ी हो जाती है, उसे एक नया पोटैटो बन जाता है। तो इसी तरह कुछ जानदार, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हाइड्रा की, तो हाइड्रा की बॉडी में भी क्या बनता है, छोटी सी बड बनती है, छोटा सा दाना सा बनता है। वो दाना उस बॉडी से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जिससे वो क्या बन जाता है, एक नया जानदार बन जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वो एक फूल होता है वो जिसपे गुलाबी कलर के फूल लगते हैं, ठीक है, दोपहर बूटी, पता नहीं आप इसका इस तरह का नाम लेते हैं। तो उसको छोटे से हिस्से को आप काट के किसी और जगह पे लगाएंगे ना, तो उससे एक मुकम्मल जानदार बन जाता है। तो वो वाली जो रिप्रोडक्शन उसके अंदर होगी उसे हम क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस इज ए मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। माइटोसिस हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने हाइड्रा के बताया हुआ है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइड्रा कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ से लेके, ठीक है, तो यहाँ तक इसका आंसर है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। बडिंग के जरिए हाइड्रा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो बडिंग वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि हाइड्रा बताएं कौन सी रिप्रोडक्शन करता है, तो आपने बताना बडिंग के जरिए। The cells at the surface of hydra undergo mitosis and form a mass called bud. बड बनती है, जो मैंने आपको बताया आगे। Mitosis continue in the cell of bud and it grows into a individual. The same individual happen during asexual reproduction. उसके बाद आ जाती है हमारे पास एरर्स। तो एरर्स माइटोसिस में अगर हो जाएं, अगर आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों की हाथ की उंगलियां 6 भी होती हैं, कई लोगों की 4 भी होती हैं, ठीक है। तो वो क्यों ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो माइटोसिस होती है वो या तो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। तो वो कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं माइटोसिस के कंट्रोल ना होने की वजह से, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ऑल सेल्स हैव genes that control the timing and number of mitosis. Sometimes mutations occur in such genes and cells continue to divide. It results in growth of abnormal cells called tumors, ठीक है। यानी कि जो सेल्स ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सेल्स के लोथड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं। As long as these tumors remain in the original location, they are called benign tumors. यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं और बेनिगन ट्यूमर्स क्या होते हैं। तो बेनिगन ट्यूमर्स वो होते हैं अगर ट्यूमर बन जाएं, वो उसी जगह पे रहें, तो उन्हें हम कहते हैं बेनिगन ट्यूमर्स, ठीक है। बट इफ़ दे इन्वेड अदर टिश्यूज़ दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट टिश्यूज़। यानी कि अगर टिश्यू, यानी कि जो ट्यूमर्स बन रहे हैं अगर उसी जगह पे रहें जहाँ पे बनते हैं, तो उसको हम कहेंगे बेनिगन ट्यूमर्स। लेकिन अगर वो साथ वाले टिश्यूज़ को भी नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल्स. Such tumors can send cancerous cells to other parts of the body where new tumors may form. The phenomena is called metastasis, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेटास्टेसिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने, ठीक है। उसके बाद हमारा रह गया है मियोसिस। ये मियोसिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।